मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीवी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता। आपकी कुंडली के अनुसार गुरुदेव रोज आपको नवग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। आज बुधवार है, इसीलिए आज हम बुध की बात करेंगे। बुध ग्रह के आपके जीवन पर क्या प्रभाव और शुभता के सरल उपाय आज हम गुरुजी से जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु हैं, इसीलिए आज हम बुध की बात करेंगे। बुध ग्रह के आपके जीवन पर क्या प्रभाव और शुभता के सरल उपाय आज हम गुरुजी से जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव आज हम बात करेंगे बुध की। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बुध का महत्व क्या होता है, हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव देता है। बेटा जिस ग्रह की तुम बात कर रही हो यही बुध है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और यही वो बुध है जो देवताओं को चलाते हैं, यही वो बुध है जो राक्षसों को चलाते हैं, यही वो बुध है जो इस धरती के हर जीव जंतु को चलाते हैं और यही वो बुध है जो पूरी धरती की हर वनस्पति को चलाते हैं। बेटा बुध के बारे में कहा जाता है, कहते कि अगर ये ठीक तो इंसान की जिंदगी में सब कुछ ठीक और अगर ये खराब तो इंसान की पूरी जिंदगी बेकार। कोई भी ग्रह आपकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता अगर बुध ग्रह खराब हो गया। बुध के बारे में हमारे गुरुजी भी बोला करते थे और वो क्या बोलते थे, कहते हैं शनि राहु केतु से डर नहीं लगता और जब भी हम डरते हैं तो बुध से ही डरते हैं, क्योंकि बुध अगर इंसान की बुद्धि ठीक नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता और इंसान की अगर बुद्धि खराब हो गई तो उसके लिए कहा जाता है पागल खाना, जेल खाना या वीराना। यानी कि या तो पागल खाने में जाएगा या घर से उसे भागना पड़ेगा कोई ऐसे कर्म करके और वीरानों के अंदर जाकर के रहना पड़ेगा और या फिर सीधा जेल जाएगा। समझे? तो इसीलिए बेटा बुध कितनी बड़ी चीज है आप समझ सकते हो और आप ये भी समझ सकते हो कि दुनिया के इतने जेल खाने बने हुए हैं, इतने पागल खाने बने हुए हैं, उन सब के अंदर जितने इस तरह के लोग हैं बेटा वो सब बुध खराब वाले ही लोग हैं। बुध देता क्या है बेटा, जन्म कुंडली के अंदर एक बुध के अच्छे हो जाने से इंसान हर काम को बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ पूरे प्लान करके जिंदगी को अपनी अच्छी डगर पे लेके जाता है। इसका संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है, ये कॉमन सेंस के साथ में इसका संबंध है और जो एकदम से आदमी रिएक्ट करके और बिल्कुल सटीक और अच्छे जवाब देता है बेटा उसका बुध बहुत ही अच्छा। बुध के लिए कहावत कही गई है कि अगर बुध को जांचना है तो कैसे जांचा जाए कि बुध किसी इंसान का अच्छा है या बुरा है। उसके लिए एक सिंपल सी चीज, मान लीजिए एक ताला रखा हुआ है और आपके सामने 10, 15, 20 चाबियां हैं। जो इंसान हर चाबी उठाएगा और उसके अंदर लगा के देखेगा, हर चाबी उठाएगा लगा के देखता है, अब उसकी किस्मत है कि वो पहली चाबी में खुले या 15वीं चाबी में खुले या 10वीं चाबी में खुले, तो बेटा इन लोगों का बुध खराब होता है। लेकिन जो ताले को देखता है और ताले के हिसाब से उसके होल को देख करके बाद में ये डिसाइड करता है कि हाँ इस तरह की चाबी लगेगी, और आजकल तो नंबर भी है कि ताले के ऊपर जो नंबर है वही चाबी का नंबर पहले ही देख करके उसने अगर लगा दिया तो बेटा समझ लो इसका बुध बहुत ही उत्तम है। ये जांचने का बुध को सबसे उत्तम तरीका है। और बुध जिसके खराब होते हैं बेटा, अगर ये बृहस्पति और शनि के मिल जाने से भी खराब हो जाए तो डिसलेक्सिया बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे कि जिनको पढ़ाई लिखाई समझ ही नहीं आती, बहुत इमोशनल पन होता है उनके अंदर और वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, अपने आप के अंदर ही रहते हैं।
और अपने आप से ही बातें करते हैं और अंदर ही अंदर सवाल जवाब का सिलसिला उनके चलता रहता है। बेटा, इन लोगों का बुध खराब होता है। जितने लोगों को कफ की दिक्कत रहती है, जितने लोगों को हकलाने की दिक्कत है या बोलते बोलते अटक के बोलने की जिनको प्रॉब्लम है, बेटा इन लोगों का बुध खराब होता है। और जो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, काम करते करते बीच में छोड़ देते हैं, और जो लोग खास तौर पे हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं और हर चीज को जवाब के रूप में गुस्से में ही रिएक्ट करते हैं, बेटा इनका भी बुध खराब होता है। और जिन लोगों के खास तौर पे आगे के 3 दांत टूट जाए, उन लोगों के बुध बेहद खराब होते हैं। वो दिखने में समझदार, दुनिया के अंदर नॉर्मल काम करने वाले होते हैं, लेकिन बेटा उनका बुध खराब होने के कारण उनके घर में आए दिन कोई ना कोई पंगे द्वेष चलता ही रहता है और रिश्तेदारी के साथ में भी कुछ भी अच्छा नहीं रहता। और जिन लोगों को स्किन की दिक्कतें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, समझ गए, और जिंदगी के अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर वो समझते तो अपने आप को ये है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ नहीं कर पाते बिजनेस के अंदर, उन लोगों के बुध खराब होते हैं। और बुध खराब की एक खासियत कि अगर इंसान किसी तरह का कोई प्रोफेशनल बन गया या नौकरी पे रहा तो ये बुध अच्छा फल दे भी देंगे, लेकिन अगर अपने काम धंधे करने की कोशिश करी, बिजनेस करने की कोशिश करी, बहुत बुरी तरह से डुबोते हैं। और बुध के लिए कहा जाता है एक खास अब चीज कि बुध बिन पैंदे का लोटा होता है। इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब ये किस तरफ लुढ़क जाएगा, समझ गए। इसी तरह से बुध के लिए एक कहावत भी कही गई है कि जिनके बुध खराब होते हैं उनके लिए एक खास कहावत यह बनी हुई है कि जज ने कहा कि सारा केस तुम्हारे फेवर में है, अगली बार तुम बरी हो जाओगे और केस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इंसान अगली बार हार लेकर के पहुंचता है, मिठाइयां लेकर के पहुंचता है, और जज उसे फांसी की सजा सुना देता है। यानी कि आखिरी मोमेंट के ऊपर जब आपको पूरा यकीन हो कि आपका काम सफल होगा, अच्छा होगा, और उस वक्त सब कुछ धराशायी हो जाए और बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आ जाए, बेटा इसको बोलते हैं बुध का खराब होना। आप गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि उपाय क्या कर सकते हैं अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह खराब है। बेटा वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, जितने मैंने ये लक्षण बताए हैं ये तो बहुत कम हैं, इसके और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन बुध अगर इस अवस्था के अंदर खराब है जितने मैंने बताए हैं, बेटा बुध अकेला बहुत कम खराब होता है ये कि अगर खराब घरों में बैठा हुआ हो, तीसरे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर बुध अगर खराब अवस्था में बैठा हो तो बेटा ये इसी तरह की ही खराबी देता है। लेकिन इसको ठीक करने का तरीका क्या है? बेटा इसको ठीक करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि एक कांसे की थाली ली जाए, कांसे की थाली के अंदर देसी खांड भरी जाए और बिल्कुल ऊपर तक भर के उसके अंदर घी को पिघला करके, देसी घी को पिघला करके उसके ऊपर डाला जाए, और गाय का देसी घी हो सबसे उत्तम। और उसके ऊपर बेटा फिर कपूर की टिक्कियां, समझे, कपूर की टिक्कियां, शुक्र, समझे, इसको उसके ऊपर रख करके बेटा किसी बहते जल के पास जाकर के, वहां जाकर के इन सारी चीजों को बहा देना पानी में, थाली नहीं बहानी। अब थाली को जो घी चिपका हुआ वहीं की मिट्टी लेकर के उसको मांझ के और उसी पानी के अंदर धो के 2-3 बार मांजना है, 2-3 बार धोना है ताकि चिकनाहट बिल्कुल हट जाए। उसके बाद लाकर के घर में उसी थाली का प्रयोग लगातार करना, और हर 2-3 महीने बाद इसी प्रकार से उसके अंदर देसी खांड, देसी घी और साथ में ऊपर कपूर की 12 टिक्कियां रख करके बेटा उनको जल प्रवाह करते रहना, उस थाली का प्रयोग करते रहना। ये बुध को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय। और बुध जिसका भी खराब हो बेटा उसको अपना नाक ये बीच में से छिदवा करके इसके अंदर सोने की चांदी की तार डालनी चाहिए। अगर सोने चांदी की तार नहीं डालनी तो आप बेटा बेशक सफेद धागा भी डाल सकते हो, क्योंकि यहां का जो एक्यूपंक्चर कनेक्शन है वो हमारे यहां तालु के साथ है। और जब भी बुध खराब होता है वो इसी पोर्शन पे नसें ब्लॉक होने के कारण ही होता है। जब हम इसको पंचर करते हैं तब हमारा ये तालु के पास में जो भी ब्लॉकेज होती है नसों की वो खुलती है, और वो खुल जाने से एक तरह का बुद्धि ही धारा प्रवाह बहने लगती है, अच्छी तरह से बहने लगती है, और उसके बाद सब ठीक होने लगता है। बुध जिनका खराब हो बेटा उनको मूंग साबुत का दान, हरे कपड़ों का दान जरूर करते रहना चाहिए। समझ गए? ये उपाय करके देखिए, बुध जिनके खराब है उनसे उनको छुटकारा मिलेगा और जिंदगी के अंदर सुख मिलेगा।
गुरुदेव, अभी आपने बताया कि अगर बुध कुंडली में बुरे प्रभाव में है तो किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। क्या बुध अच्छे प्रभाव देता है? किस तरह के अच्छे प्रभाव बुध हमें देता है? बुध बेटा जब जन्म कुंडली के अंदर अच्छे प्रभाव देता है तो इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी सबसे बढ़िया कि इंसान के घर के अंदर हर चीज बहुत टिप टॉप, बहुत ही अच्छे ढंग से सजाई हुई होती है, और दूसरी बच्चे के चेहरे से एक मासूमियत टपकती है और बड़ा इनोसेंट सा लगता है और अच्छा खूबसूरत लगता है। और तीसरा बेटा, इन लोगों को कभी भी दांत और आंतों से संबंधित, पेट की आंतों से संबंधित कभी बड़ी दिक्कत नहीं आती। और उससे भी बड़ी बात, उस घर की जितनी बुआएं हों, बहनें हों, लड़कियां हों, वो बहुत ही खुशहाल अवस्था के अंदर होती है और उनको अपने जीवन के अंदर कभी भी बड़ी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर कोई तकलीफ होगी भी तो बेटा पैसे की कमी नहीं होगी उनके पास। जिन जिन की बहन, बुआ और बेटियों को पैसे की कमियां रही हैं बेटा, उन लोगों का बुध खराब होता है, और जिनको पैसों की कमियां नहीं रही बेटा, उनका बुध बहुत अच्छा होता है। बुध की खासियत क्या है बेटा? जिनके बुध अच्छे हैं वो किसी भी तरह के धंधे के अंदर अगर उतरते हैं, खास तौर पे जो सामने माल रख करके बेचने वाले, यानी कि कंडे के तोल करके माल बेचने वाले जितने धंधे, उनके अंदर बेहद कामयाब होते हैं। आजकल कांटों का धंधा तो चला गया, आजकल पैकिंग का सामान आ गया, तो ठीक है बेटा, अगर पैकिंग वाले भी सामान सामने रख करके बेचने वाले धंधे है, बुध समझ लीजिए अच्छा है और चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जितनी तरह के बड़ी बड़ी डीलें की जाती हैं, जिसके अंदर बकायदा आप किसी भी चीज के पूरा पीपीटी तैयार करते हैं और तैयार करके आगे प्रेजेंटेशन देते हैं और वो एक्सेप्ट होती है, सक्सेस होती है बेटा, उनके बुध भी बहुत अच्छे हैं। और खासतौर पे जितने भी ये नक्शे वगैरह खींचना और पूरे प्लान बनाना और हर एक नक्शे को अलग अलग बना करके उसके अलग अलग हिस्से को तैयार करना बेटा, ये भी बुध का ही काम है। और इन लोगों के अंदर ये वाली खासियत अच्छी होकर के ये जिंदगी के अंदर अच्छा नाम और काम दोनों ही कमाते हैं बेटा। तो बेटा बुध अच्छे के तो बहुत सारे सीन है, इसके लिए मैं क्या क्या बताऊं, लेकिन एक सिंपल सी बात याद रखो कि घर के अंदर बहन, बुआ, बेटी अगर खुश तो सब कुछ अच्छा। और इसके बचाव भी बता देता हूं, जो लोग अपनी बहन, बुआ, बेटी का हक मारते हैं, जो लोग उनके साथ में लड़ाई करते हैं सिर्फ अपने छोटे मोटे लालच की वजह से, उनकी जन्म कुंडली का लाख बुध अच्छा हो बेटा, बस और कुछ साल की बात है, इसने खराब हो ही जाना है। तो इसीलिए बेटा इन छोटे लालचों में ना पड़ो, अपने ऊपर विश्वास रखो और परमात्मा से कहो कि वो तुम्हें ऐसी बुद्धि और कर्म दे कि तुम खुद स्वयं कमा सको। इन बहन, बुआ, बेटियों का हक इनको जरूर देते रहो। गुरुदेव, आपसे जानना चाहते हैं, क्या बुध अगर कमजोर होता है तो हमारी सेहत भी खराब करता है? किस तरह की बीमारियां हमें देता है और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा बुध अगर खराबी के ऊपर आ जाए, कहते हैं दांत, पहले तो दांतों का हाल ये बुरा कर देता है, पेट की आंतों को बहुत ढीला और खराब कर देता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, नसों के अंदर उनके गांठें पड़ जाती हैं, स्किन के ऊपर उनको कोई ना कोई खारिश, खुजली वगैरह इस तरह की दिखते रहती हैं। सोराइसिस भी इसी की देन है बेटा। और साथ ही जिन लोगों को खास तौर पे हकलाने की, तुतलाने की आदत है, अटकने की आदत है, ये भी बुध की खराबी। और सबसे बड़ी खराबी बेटा कि इंसान बहुत देर तक अगर किसी बात को याद नहीं रख पाता और अभी बताई और कुछ सेकंड बाद ही अगर वो भूल जाता है, तो बेटा बुध की इससे बड़ी समस्या तो और कोई नहीं हो सकती। और जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लमें हैं वो क्या करें? सबसे पहले बेटा ऐसे लोगों को मशरूम का सूप बना करके हर रोज पीना चाहिए और कम से कम 1 साल तक। मशरूम सूप ये शुक्र और बुध की मिश्रित वस्तु बेटा, अगर वो पीते रहे तो अंदर बुध की कमियों को ये अच्छा करते हैं, यानी कि आपकी नसों को बहुत स्ट्रांग कर देंगे। और नसें स्ट्रांग हो गई तो ये सारी प्रॉब्लमें ठीक होंगी, पहली बात। दूसरा, बुधवार के दिन ही बेटा हरे कपड़े लेकर के, किन्नरों को दान दे करके उनका वाकई में आशीर्वाद लेना बुध का सबसे उत्तम उपाय है। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, छोटी छोटी कन्याओं को दूध, मिश्री वगैरह देना,
लाल कपड़े देना या हरे कपड़े देना, बेटा ये भी बुध को बहुत अच्छा करता है। समझे? कन्या पूजन करना सबसे उत्तम। और माता रानी का मंत्र किसी भी तरह का आप अगर जपते हैं और माता रानी का ही आप पाठ करते हैं, कहने का मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ बेटा बुध को अच्छा करने में सबसे उत्तम और रामबाण ये माना जाता है। और बुध को अगर और अच्छा करना हो तो बेटा जितने भी पक्षी हैं इनको खड़े होकर के, पक्षियों के बीच में खड़े होकर के उनको दाना खिलाना किसी भी तरह का, ये बुध को अच्छे पे अच्छा करता चला जाएगा। आप ये करके देखो बेटा। दांतों की समस्या, पेट की आंतों की समस्या, किसी भी तरह की ये नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो या जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी वगैरह भी, ये बुध को अच्छे पे अच्छा करता चला जाएगा। आप ये करके देखो बेटा। दांतों की समस्या, पेट की आंतों की समस्या, किसी भी तरह की ये नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो या जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी वगैरह भी रहती है, ये सारी समस्या भी, और या इमीडिएटली भूलने की प्रॉब्लम हो, हकलाने की तुतलाने की दिक्कत हो, वो ये उपाय करके देखे बेटा। धीरे धीरे करके लगभग साल के अंदर ही परमात्मा की दया होगी उन पर और ये बुध का दोष उनके पास से दूर होकर के उनको अच्छा जीवन प्रदान। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त जमुई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं विमल मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव, मैं विमल कुमार मिश्रा हूँ। बिहार के जमुई जिले में पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म तिथि 15 दिसंबर 1981, जन्म समय सुबह 7:40। विमल जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी का 35 साल गुजार चुका हूँ। मुझे किसी चीज में कामयाबी नहीं मिल रहे हैं। मैं गुरुदेव से आग्रह करता हूँ कि मुझे कुछ समस्या का समाधान बताएं। बेटा आज बुध की ही बात चल रही थी और तुम्हारी कुंडली के अंदर वाकई में बहुत ही खराब योग बुध का निकला है। ये करेगा क्या क्या, तुम्हारे सालों के लिए ये खराब और तुम्हारे लिए खुद ये खराब, और ये किसी भी काम के ऊपर टिकने नहीं देता। मैरिड लाइफ को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रखता, उसके अंदर भी खराबियों का योग देता, और काम काज के अंदर बार बार भटकाव और खराब की स्थितियां, और जिसके चलते हुए काम काज कभी अच्छे ढंग से नहीं चलते, क्योंकि यहाँ चंद्र और राहु के मिलने से भी बुध खराब हो गया और बुध स्वयं भी 12वें घर के अंदर खराब। कहते हर काम सिरे पे जाकर के टूट जाएगा और कामयाबी नहीं देगा। इसके लिए जब तक बेटा ये बुध के उपाय नहीं होते, तुम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को कभी भी कामयाब नहीं करवा सकते। इसके लिए उपाय, सबसे पहले चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के बेटा वो अपने घर में रखो। और दूसरा, हर चंद्र ग्रहण के ऊपर 7 नारियल पूजा वाले और 700 ग्राम साबुत बादाम लेकर के तुमने जल प्रवाह करने ही करने हैं। ये चंद्र ग्रहण को तुम कभी नहीं चूक सकते। ये चंद्र ग्रहण चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, हर एक के ऊपर तुम ये उपाय कर सकते हो। एक ये। दूसरा, 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको जल प्रवाह करना। जब इसे पानी में छोड़ोगे वो तैरे या डूबे, ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है, तुम छोड़ के इसको पेट मोड़ लोगे। ये उपाय। गले में हर वक्त सोने की चेन का धारण करना और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा धारण करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भी खराबी के हालात। और तीसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये छल्ला पहनते लोहे का, जिसके अंदर कट लगा होता है। ये स्पेशली तौर पे बुध का ही होता है। बेटा इस तरह का एक छल्ला लेकर के बीच वाली उंगली के अंदर धारण करना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। लेकिन ये छल्ला तुमने स्वयं अपने पैसों से खरीदना, किसी से आप वैसे गिफ्ट के रूप में नहीं ले सकते ये चीज। और उसके बाद में बेटा कुत्तों की सेवा करना, जितनी कुत्तों की सेवा करते चले जाओगे, क्योंकि तुम घर पे नहीं पाल सकते, इस वजह से मैं कह रहा हूं कुत्तों की सेवा करते जाओ, तुम्हारे सारे काम, मैरिड लाइफ, जन जिंदगी, रुपया पैसा सब कुछ अच्छा अपने आप होता चला जाए। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पंकज हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, बिटिया की जन्म तारीख है 14 दिसंबर 2011 और जन्म समय है 7:52 रात्रि। जी, जन्म स्थान है कोटद्वार। हाँ बेटा, अब बताओ। जी, 2 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, बहुत ज्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम चल रही है इसको, और इसका भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी?
इसकी कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और राहु का मेल जन्म कुंडली के 5वें स्थान पर बैठा हुआ और शनि का चौथे घर पे बैठना, बेटा ये दोनों ही योग ऐसे बन गए जो बच्चे को लगातार बीमार करते हैं और यही आगे बढ़ती उम्र के साथ में भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे, माता पिता के साथ विचार नहीं मिलने देते और ज्ञान के अंदर भी कमी देते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई पूरी अच्छी नहीं होती। और इस बच्चे की खास तौर पे 16 साल की उम्र से ही इसका कमाई और लग्जरीज की तरफ ध्यान इतना ज्यादा जाएगा कि जिसकी वजह से ये पढ़ाई लिखाई पूरी ना करके परमात्मा की तरह से कमाई की तरफ जाएगा। लेकिन ये बुरा भी नहीं है क्योंकि आगे इसकी जिंदगी काफी सफल है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का मेल एक ऐसा मेल होकर के बैठा हुआ है जो कुंडली के अंदर राजयोग भी पैदा कर रहा है। लेकिन ये बीमारियां हट जाए, इसके लिए उपाय लिख सकती हो बेटा, और वो उपाय है सबसे पहले इसके वजन के बराबर कच्चे कोयले लेकर के हर 3 महीने के अंदर बेटा उसे जल प्रवाह करो और 11 दिन लगातार 11-11 मूली पत्तों सहित लेकर के इसके सराहने रखो और सुबह उठ करके वो मंदिर में दो। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बेटा, तांबे का छेद वाला पैसा इसके गले के अंदर धारण करो, जो सफेद रंग का धागे में या खाकी रंग का जो पुलिस की वर्दी का रंग है, इस धागे के अंदर इसके गले के अंदर धारण करो। अब इसके बुध को सदा अच्छा रखने के लिए क्या करना है बेटा, पहले हर बुधवार को, महीने का जो पहला बुधवार होता है, हरे रंग के कपड़े किन्नरों को देकर के उनका आशीर्वाद दिलवाओ इससे। अगर ये हरे कपड़े देकर के किन्नरों का आशीर्वाद इसको मिलता रहा तो जिंदगी में बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। ये जो इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है ये सारी खत्म होती चली जाएंगी, इसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब हट जाएगा और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की पाएगी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। एसोसिएट स्पॉन्सर सेंट गोविंद जिब्रॉक, सीलिंग नहीं फीलिंग है, और अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया। बेटा वैसे तो हर प्रॉब्लम का एक अलग सोल्यूशन होता है, इसीलिए बेटा सारे सोल्यूशन मैं यहां नहीं बता सकता। सिर्फ मैं यहां पर वही सोल्यूशन बता रहा हूं जो एक मैंने समस्याएं बताई उनके अकॉर्डिंग बताया। लेकिन इसका सबसे उत्तम जो उपाय है वो यही है बेटा। आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई मकान बने, जब भी कोई घर में शादी विवाह होता है या किसी भी तरह का कोई बड़ा खुशी का वक्त आता है, मान लो हम कोई काम ही करते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं, तो हमारे यहाँ किन्नर आकर के बेटा वो दुआएं दे करके जाते हैं, नाच गाना करके जाते हैं और आशीर्वाद भर भर के झोली दे करके जाते हैं। और ये भी हमारे यहाँ पर माना जाता है कि अगर किन्नरों ने आपको कोई बदजुबानी कर दी या आपको श्राप दे दिया या आपको गालियां दी और यानी कि वो नाराज हो गए, तो समझ लो कि सब कुछ ही खराब होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। किन्नरों को बुलाया क्यों जाता अपने घर पे? किन्नरों को बुलाया जाता है बेटा ताकि किन्नर जब घर पे आए, आपके घर में जो भी बुध की खराब एनर्जी है वो अपने साथ ले जाए, क्योंकि किन्नरों को फर्क नहीं पड़ता उस एनर्जी से, ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो अच्छी एनर्जी है, जब वो नाच गाना करके आप जब उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भी देते हो, तो बेटा वो जो खुशी के पल है, उस खुशी के अंदर किन्नरों के शरीर से जो बुध की एक बहुत अच्छी ऊर्जा निकलती है, वो जब तुम्हारे घर पे रह जाती है बेटा, वो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम अमृतमय बनती है। तो बेटा खुशी का वक्त हो या ना हो, अगर समय समय पर किन्नरों को अपने घर बुला करके उनको कपड़ों का दान देना, कुछ ना कुछ जो आपकी श्रद्धा हो बेटा उस रूप में कुछ ना कुछ उनको रुपए पैसे का दान देना, कभी कभार बुला करके खाना खिला करके, बेशक वैसे ही थोड़ी देर बातें करके उनको खुश करके भेजना बेटा और आशीर्वाद लेना उनका, इससे बढ़िया उपाय धरती के ऊपर बुध का दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव आजकल लोग बिना कुछ जाने रत्न धारण कर लेते हैं, देखा है लोगों ने बहुत सारे रत्न पहने रहते हैं। अगर किसी का बुध खराब है तो धारण कर लेते हैं, देखा है लोगों ने बहुत सारे रत्न पहने रहते हैं। अगर किसी का बुध खराब है तो कौन सा रत्न उन्हें पहनना चाहिए और लक्षणों को देखते हुए रत्न पहनना चाहिए, सावधानी किस तरह की बरतनी चाहिए? वैसे तो बेटा देखा यह जाता है कि जो ग्रह खराब हो रहा हो या खराब घर में जाके बैठ जाए उसका रत्न पहनाया जाता है। लेकिन एक बुध ग्रह ही ऐसा है बेटा कि जो जन्म कुंडली के अंदर अच्छे स्थान पर हो, समझ गए,
और लेकिन फल ना दे रहा हो तब पहनाया जाता है। इसीलिए बुध रत्न को यानी कि पन्ने को धारण करने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली का विवरण जानना बेहद जरूरी है और वो एडवाइस के बाद ही पहनना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें। लेकिन जिन लोगों के काम धंधे ठीक ठाक अच्छे चलते हैं, कभी कभार उनमें दिक्कतें आती हैं। जिन लोगों के आगे के दांत नहीं टूटे हुए और नसों से संबंधित जिनको दिक्कतें नहीं आती, वो लोग अगर पन्ना धारण कर लेते हैं तो इन लोगों को कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिनके साथ में ये तकलीफें हैं, बिना कुंडली दिखाए बेटा भूल के भी पन्ना रत्न मत धारण करिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि बुध ग्रह की वस्तुएं कौन सी होती हैं और क्या प्रभाव होता है? बेटा ये तो मैं अक्सर बोलता हूँ, अब तक तो हमारे दर्शकों को याद भी हो गया होगा कि इसकी जो वस्तुएं हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, शंख, सीप, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार यानी कि किसी भी तरह के वाद्य यंत्र, ठीक है, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, बेटा ये सारी जितनी वस्तुएं हैं ये सारी की सारी बुध ग्रह से संबंधित है। बुध अगर अपनी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, इनमें से कोई भी चीज अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये बात का खास ध्यान रखें। और अगर बुध अच्छा हो तो बेटा ये सजावट के रूप में अपने घर पे आप रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं ना कि मनी प्लांट लगाओ तो भाग्य जागता है और बहुत पैसा आता है, लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत है। मनी प्लांट अगर वो घर लगाते हैं जो ऑलरेडी अपने काम धंधों के अंदर बहुत सेट हैं, अच्छे हैं और काम ठीक ठाक चल रहा है, वो जैसे ही मनी प्लांट वगैरह लगाएंगे और वो जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा, बेटा वाकई में उनका काम धंधा बहुत अच्छा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिनके काम धंधे कभी चले ही नहीं, जिनको हमेशा ही बुद्धि से संबंधित और काम धंधों से संबंधित दिखते रही हैं, ऐसा इंसान अगर अपने घर पर मनी प्लांट लगा करके उसको बड़ा करेगा तो बेटा उसकी दिक्कतें उसके साथ साथ ही बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए बेटा पहले जन्म कुंडली के अंदर बुध के उपाय करो, उपाय करके अपने आप को ठीक करो और जब ठीक हो जाए तब मनी प्लांट लगाए और तब अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे हालात हो पाए। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वस्तुएं जिनका खराब है उनको नहीं रखनी चाहिए और जिनका अच्छा है बुध उनको जरूर रखनी चाहिए। और खास बात, मंदिर के अंदर पीतल की घंटी, पीतल की जोत का होना बिल्कुल ठीक नहीं। अपने घर के मंदिर में वही अगर पीतल की घंटी आप परमात्मा के दरबार पे यानी कि मंदिर के अंदर जाकर के चढ़ाते हैं और वहां लगवाते हैं, इसका आपको बहुत ही शुभ फल मिलता है। घर पर रखी हुई मंदिर के अंदर पीतल की घंटी और जोत जो बाजार में आम मिलती है, लगभग ज्यादातर घरों में पाई जाती है, बेटा ये दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। अपने घर में पहले पीतल के बर्तन बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आज भी लोग अपने बुजुर्गों की विरासत के रूप में उसको आज भी सहेज के रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये खाली पीतल के बर्तन आपने उल्टा मुंह करके इनको डाल के रखा या संदूक ट्रंक में, या आजकल तो बेड है बेटा जो संदूक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर डाल के रखे, तो समझ लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके साथ है और आपने स्वयं अपने हाथों से अपने बुध को खराब कर लिया। इसीलिए बेटा जो पीतल के जितने भी बर्तन हैं, सबसे पहले संदूक या ट्रंक या बेड के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनको निकाल के जिनको पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उनको पानी के लिए इस्तेमाल करो, और बड़े बर्तन रोज इस्तेमाल नहीं होते तो उसके अंदर चाहे आप गेहूं डालें, चाहे उसमें बादाम साबुत डाल के रखें, समझ गए, यानी कि कुछ ना कुछ, अगर और कुछ नहीं तो बेशक छुआरे ही डाल के रखता बेटा। इनमें से कुछ भी अगर आप डाल के रखते हो और उनमें से कभी कभार ऐसी चीजें डाल के रखते हो जो लगातार आप उनका हाथ जाता भी रहे और बार बार इस्तेमाल होते भी रहे, तो बेटा बुध ग्रह आपका खराब बिल्कुल नहीं हो सकता। इन चीजों का खास ध्यान रखें। कई बार कुंडलियां दिखाने के बावजूद भी हल नहीं मिलते, उसका कारण ये बड़े बड़े बर्तन ही होते हैं बेटा। तो इनको आप भरो, अपनी जिंदगी के अंदर बुध देव की कृपा पाओ और जरा सदा सुखी रहे। गुरुजी अभी आप बता रहे थे कि जिनके बुध ग्रह खराब हैं उन बच्चों को डिसलेक्सिया भी हो सकता है, उसके क्या उपाय कर सकते हैं अगर बुध ग्रह की वजह से डिसलेक्सिया है तो? जब भी बृहस्पति, शनि और बुध ये आपस में मिलते हैं और खासी जगह पर बैठ जाए जो भाग्य कारक हो, बेटा उस जगह पर जब ये बैठते हैं तो ये माँ बाप को तो जरूर बढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे को डिसलेक्सिया की दिक्कत दे देते हैं। कहने का मतलब उसकी लिखाई पढ़ाई अच्छी ना होना, सोच समझ दुनिया से अलग होती है, अपने आप में ही रहने वाला बच्चा।
बेटा इनके लिए खास उपाय होते हैं, और वो उपाय क्या है? एक मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे को मशरूम का सूप लगातार देना बेहद जरूरी है। इसका दूसरा उपाय खास तौर पे 43 दिन मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर करके बेटा वो मंदिर के अंदर देना। फिर इसका तीसरा उपाय, ये नाक बीच में से छिदवा के 100 दिन के लिए इसके अंदर चांदी या सोने की तार डालना, और 100 दिन के बाद उसको निकाल के घर के बाहर कहीं भी फेंक देना, लेकिन घर में नहीं रखना। ये और चौथा बेटा कि 43 दिन ही लगातार 900 ग्राम चावल ये लेकर के उनको हल्दी से पीले करके उसको जल प्रवाह करें। आप ये उपाय करके देखो बेटा, फर्क तो जरूर आएगा 1 2 साल 3 साल में, लेकिन आ जरूर जाएगा। ठीक है, और बच्चे की लिखाई पढ़ाई भी इस लायक जरूर हो जाएगी कि वो अपने लायक बने और अच्छी पढ़ाई लिखाई कर जाए। आप इसको करके देखिए बेटा, ये उपाय आपके बच्चे को ठीक करने में आपकी पूर्ण मदद कर सकते हैं। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि बुध ग्रह की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? बेटा बुध ग्रह की खराबी नेचुरली बात है, बुद्धि से संबंधित ही है। बुध ग्रह की 2 सबसे बड़ी खराबियां होती है बेटा। नंबर 1, जो इंसान साइको हो जाते हैं या किसी को भी मारने पीटने में परहेज नहीं करते, यानी कि एकदम से बिल्कुल एग्रेसिव होकर के वो लड़ने के ऊपर उतारू होते हैं और सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे पहली खराबी ये वाली होती है बुध की। दूसरी खराबी सबसे खतरनाक, वो क्या होती है बेटा? बुध क्योंकि हमारी नसों का कारक है और ये शुक्र का मित्र है, तो ये जवानी से संबंधित बड़ी बड़ी खराबियां देता है। यानी कि जिन लोगों को हर वक्त किसी न किसी की चाहत रहती है और वो कोशिश में यही लगे रहते हैं कि आज इसके साथ संबंध बन जाए तो कल उसके साथ संबंध बन जाए, और बहुत सारे लोग तो इसका यानी कि शरीर बेचने का धंधा करते हैं बेटा। ये भी जो खराबी है ये बुध की सबसे बड़ी खराबियों के अंदर आता है बेटा। इसको ठीक करना बेटा बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खराबी जन्म कब लेती है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी भी लिखाई पढ़ाई 17 साल की उम्र के अंदर खराब हो गई और उसका भटकाव विपरीत लिंगियों की तरफ जाने लग गया और वो बेहद कोशिश करने लग गया संबंध बनाने के लिए, आप समझ लो बुध बेइंतहा खराबी के ऊपर है। ऐसे में बेटा बुध का इलाज अगर नहीं किया तो सारी जिंदगी दुश्वार होकर के रह जाती है। उसके बाद वो अगर अच्छा भी बन जाए तो तब भी जिंदगी के अंदर ये बुध बार बार और बहुत बड़ी बड़ी खराबियां देती है। इनको ठीक करने के लिए उपाय, सबसे पहले बेटा तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को कली का या पीतल का टांका लगवा करके 27 दिन लगातार जल प्रवाह करना। जो भी ऐसा बच्चा है बेटा उसके नाक छेदन बीच में से 100 दिन के लिए जरूर करवाओ, ओके, और 100 दिन बाद वो तार निकाल के फेंक दो। उसके बाद हर बुधवार का बेटा एक नियम बना लीजिए कि हरे कपड़े लेंगे और जाकर के किन्नरों को देकर के उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के जरूर आएंगे। बेटा ये उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी और शंख, सीप, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज अपने घर पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो ये शनि यानी कि पापी ग्रहों की वस्तुएं और बुध की वस्तुएं आपस में मिलकर सदा धमाल के ऊपर रहेंगे और ये कभी भी जिंदगी को आराम से नहीं चले देंगे। इन उपायों को करें, सारे दुख जिंदगी से दूर जाए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रीना बंसल हैं मुजफ्फरनगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी मैं रीना बात कर रही हूँ। मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, तो मैं उसी के जन्म का बताऊं जी आपको स्थान? जी, तो वो 25 मार्च 1990 रात 12:30 का टाइम है उसका जन्म का। बुलंदशहर में वो पैदा हुआ था। जमीन खरीदी थी बरेली में, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, लेकिन कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ जाती है, ये एक हालात ऐसे बनाते, कहते कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसके ऊपर पहुंचने का रास्ता ही खराब होगा। इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। और बेटा जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये होने के बाद में तकलीफें अपने आप खत्म। और वो उपाय है, सबसे पहले 101 पत्ते ढाक के लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के बेटा जल प्रवाह कर। दूसरा उपाय है बेटा
7 पीली रत्ती और सोने का चकोर टुकड़ा, इसको पीले कपड़े के अंदर सिलाई करके इसकी जेब के अंदर डाल दो। ये दूसरा। और तीसरा बेटा, 27 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेनी है, लोहे की होनी चाहिए, और ये राह चलते साधु को दान में दे दो। ठीक है। और उसके बाद में एक काला सफेद कंबल लेकर के इसके सर से 7 बार उतार के वीरान जमीन के अंदर दबा दो। बेटा ये उपाय कर दो, प्रॉपर्टी भी निकल आएगी, मां भी ठीक हो जाएगी और घर में रुपए पैसे समृद्धि के भी योग अच्छे बन जाएंगे। फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरी जन्म तिथि 15/7/1988 है। समय मुझे ठीक से याद नहीं, 8-9 बजे सुबह का है। जन्म स्थान दिल्ली का ही है जी। सवाल ये है कि मैं 1-1.5 साल से बहुत परेशान चल रहा हूँ। 1-1.5 साल पहले मेरा पैर टूट गया था एक्चुअली, उसके बाद 2 ऑपरेशन हो गए और सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अभी भी पैर मुड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा धार्मिक होना, समझे, और जा करके साधु संतों की सेवा करना बेटा, ये भी तेरे लिए खराब, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के बाद हर खुशी के बाद गम देता है। दूसरा, अगर तुम शराब पीते हो बेटा या मांस खाते हो, तो ये योग लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए सूर्य तुम्हारे लाभ को खराब करके शरीर को खराब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए शराब मांस से तुम्हें दूर होना है। और तीसरा, शनि 4थे घर के बैठे हुए बेटा, बृहस्पति और शुक्र पर इनकी दृष्टि, कहते हैं 48 साल की उम्र से पहले जब भी मकान बनाएगा तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अब तुम्हें उपाय क्या करना है? उपाय करना है, सबसे पहले 4 बोतल शराब की लेकर उनका ढक्कन खोल के उसको जल में प्रवाहित कर देना है, और ये 4 दिन लगातार करना है। उसके बाद दूसरा, 27 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेके गरीबों को दान में दो। और तीसरा बेटा, यहां पर 43 दिन 1200 ग्राम चावल या 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो, और एक तांबे का छेद वाला पैसा अपने गले में डाल लो। बेटा मात्र ये उपाय करो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल उत्तम हो जाएगा। इसके बाद में कोई बड़ी तकलीफें नहीं रहेंगी और कामकाज बिल्कुल अच्छा होगा। समझ गए? दाता खुश रहे। गुरुजी, अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। बिल्कुल बेटा, गुरु मंत्र, अगर बुध की बात चल रही है तो बुध से संबंधित ही आज का गुरु मंत्र होगा। आपने देखा होगा हमारी दादियों के टाइम पे और उनसे बहुत पहले भी हमेशा ही कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे। और उसके बाद में जब से ये स्टील आया, स्टील के बाद में फिर ये सिल्वर भी, और उसके बाद कांच की क्रॉकरी वगैरह भी, जब से ये आई उसके बाद में हमारे शरीर किस तरह से ढलते चले गए और खराब होते चले गए। और अगर बुध की जो अच्छी और पवित्र धातु यानी कि कांसा और पीतल, अगर इनके अंदर बने हुए खाने और इन्हीं में परोस करके अगर आप खाते हैं तो बेटा आप अपने परिवार के ऊपर एक बहुत अच्छा कर्म करेंगे। इससे ज्यादातर बीमारियां दूर रहती हैं, बच्चों के अंदर सहन शक्ति बनी रहती है, बच्चों के अंदर वो काबिलियत पैदा होती है कि जिससे वो दुनिया से लड़के जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और बुद्धि हमेशा स्थिर रहेगी। इसीलिए अपने घरों के अंदर कांसे के और पीतल के बर्तनों को वापस लेकर के आओ बेटा, और कांच के बर्तन, अनब्रेकेबल क्रॉकरी और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग टोटली बंद करो बेटा। और आपको खाने पीने खाने हैं बेटा, बेशक आप जो ताजी चीजें बनती है उनको आप बेशक इस्तेमाल करो, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बासी चीजें जो बहुत देर की पैकेट के अंदर पड़ी हैं उनके खाने से भी बेटा बुध ग्रह टोटली खराब होता चला जा रहा है, जिसको आज की डेट में संभाल पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। कारण ये कि हर चीज पैकिंग में मिले। ठीक है, तो बेटा कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर में कांसे और पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें, और यही करने से आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। जो बीमारियां नई नई भांत की आ रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी लोगों को लग रही है, इन सब से कम आपका परिवार बचना शुरू हो जाएगा। आज के बाद बाकी के बर्तन साइड पे करो और इनको लेके आओ और अपने पे और अपने परिवार पे एहसान करो और सदा सुखी बसो। आज का शो बहुत जल्दी जल्दी लोगों को लग रही है, इन सब से कम आपका परिवार बचना शुरू हो जाएगा। आज के बाद बाकी के बर्तन साइड पे करो और इनको लेके आओ और अपने पे और अपने परिवार पे एहसान करो और सदा सुखी बसो। आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में बुध से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल गया होगा।
बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुश से बचे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।